वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 12,000 ईस्वी पूर्व धरती पर देवता या दूसरे ग्रहों के लोग उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया और अंततः उन्होंने इस धरती पर कई प्रॉफिट पैदा कर दिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते। हिस्ट्री चैनल की एक सीरीज के अनुसार ऐसा माना जा सकता है कि वे अलग अलग काल में अलग अलग धर्म और समाज की रचना कर धरती के देवता या कहें कि फरिश्ते बन बैठे। सचमुच इंसान उन्हें अपना देवता या फरिश्ता मानता है। वे आकाश से उतरे थे, इसलिए सर्वप्रथम उन्हें आकाशदेव कहा गया। जानकारों ने उन्हें स्वर्गदूत कहा और धर्मवेताओं ने उन्हें ईश्वर का दूत कहा। आकाश से उतरे इन देवदूतों, धर्मग्रंथों और सभ्यताओं के टैक्स अनुसार वे स्वर्गदूत थे। ने जब यहाँ की स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर उनके साथ समागम करना शुरू किया तो उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत स्वर्गदूत कहा जाने लगा। लेकिन वे लोग जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे, उन्होंने उन्हें राक्षस या शैतान कहना शुरू कर दिया। हालांकि सभी बुरे नहीं थे, ज्यादातर अच्छे थे। बाइबल में इस युग को नेफिलीम युग कहा गया। इन आकाशदेव के संबंध में बाद में लंबे काल तक इस बात को लेकर इंसानों में झगड़े चलते रहे। दो गुट बने, पहले वे जो आकाशदेव स्वर्गदूत या ईशदूत के साथ थे और दूसरे वे जो उन्हें शैतान मानते थे। विरोधी लोग रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए उनका विरोध करते थे। इजिप्ट और माया सभ्यता के कुछ लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाइशिरा, मिस्र का देवता, जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। गिजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते थे कि उनका आकाशदेव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा। इजिप्ट के पिरामिडों के टैक्स से पता चला कि स्वर्ग से आए थे देवता और उन्होंने ही धरती पर जीवों की रचना की। इजिप्ट के राजा उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। उन्होंने इजिप्ट वासियों को कई तरह का ज्ञान दिया। उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया। उनके सिर पीछे से लंबे होते थे। सुमरियन शब्द है जिसका प्रयोग स्वर्ग से निकाले गए लोगों के लिए होता था। अनुनाकी, जिन्होंने दुनिया की पहली महान सुमेर सभ्यता को स्थापित और गतिशील किया। सुमरियन भी मानते हैं कि अनुनाकी नाम का एक देवता धरती पर उतरा था और उसने यहाँ नगर बनाए और हमें सुरक्षा प्रदान की। हालांकि भारतीय धर्म के इतिहासकार मानते हैं कि आयाती के 5 पुत्रों में से एक अनु ने मध्य एशिया में सभ्यताओं का विकास किया था। प्राचीन काल में हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक के हिमालयन क्षेत्र को स्वर्ग स्थान माना जाता था। अनुनाकी के बाद तेहुकानों की सभ्यता का अस्तित्व रहा। जब उन्होंने एक छोटा गांव तेहुनाकोक बनाया तो उन्होंने उसकी दीवारों पर अपने लोगों के चित्र भी बनाए और उनके बारे में भी लिखा। तेहुनाको में काफी तादाद में जो पत्थरों की दीवारें हैं उनमें अलग अलग तरह के मात्र गर्दन तक के सिर मुंह बने हैं। ये सिर या स्टैचू स्थानीय निवासियों के नहीं हैं। तेहुनाको के आदिवासी पुमा पुनकू में घटी असाधारण घटना की याद में आज भी गीत गाते हैं। पुमा पुनका में आकाश से देवता उतरे थे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मेक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इंसानी रूप में वे लंबे पतले थे। उनका सिर पीछे से लंबा था। वे 8 से 10 फीट के थे। अर्धमानव रूप में वे सर्प, गरुड़ और वानर जैसे थे। आपने विष्णु के वाहन का चित्र देखा होगा। नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ वानर जैसे। उनमें से कुछ उड़ सकते थे और कुछ समुद्र में भीतर तल पर चल सकते थे। जब वे समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियां थीं जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना, गायब हो जाना आदि। भारत में सर्प मानव, वानर मानव, पक्षी मानव और इसी तरह के अन्य मानवों की कथाएं मिलती हैं। चीन में पवित्र ड्रैगन को स्वर्गदूत माना जाता है, जो 4 है और ये चारों ही समुद्र के बीचों बीच भूमि के अंदर रहते हैं। भारतीय पुराणों अनुसार भगवान ब्रह्मा ने विशालकाय मानवों की रचना की थी, जिनका उत्पाद बढ़ने के बाद भगवान शिव ने सभी को मार दिया था। बाइबल में इस तरह के काल को नेफिलीम का काल कहा गया है। बाइबल के अनुसार इस काल में देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था और वे सभी धरती पर आकर रहने लगे थे। उन्होंने यहाँ की स्त्रियों के साथ संभोग कर उनको बिगाड़ा।
वे स्वर्गदूतों के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके भी बच्चे हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहते थे या राक्षस। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। बाइबल के अनुसार प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल या मीकाएल जिब्राइल हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में वह इब्लीस और उसकी दुष्टात्माओं के साथ युद्ध लड़ रहा है। मीकाएल नाम का मतलब है परमेश्वर जैसा कौन है। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत व्यक्तिगत आत्माएं होती हैं जो बुद्धि, भावनाएं और स्वेच्छा रखती हैं। भले और बुरे, दुष्टात्मा दोनों प्रकार के स्वर्गदूत ऐसे होते हैं। बाइबल कहती है मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके दूतों से लड़े। स्वर्गदूत मनुष्यों से बिल्कुल अलग स्तर के प्राणी हैं। मनुष्य मरने के बाद स्वर्गदूत नहीं बन जाते हैं। स्वर्गदूत भी कभी मनुष्य नहीं बनेंगे और न कभी मनुष्य थे। परमेश्वर ने ही स्वर्गदूत की सृष्टि की, जैसे कि उसने मानव जाति को बनाया। इस्लाम में देवता, स्वर्गदूत या एंजेल को फरिश्ता कहा गया है। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के अनुसार भी अल्लाह ताला रहमत ने फरिश्तों को नूर से बनाया है और उनके अलग अलग कार्य नियुक्ति किए हैं। कोई अल्लाह का संदेश लाने वाला है तो कोई वर्षादि प्राकृतिक कार्यों के संचालन के लिए नियुक्त है। कोई स्वर्ग का दरोगा है तो कोई जहन्नम का कोतवाल। फरिश्ते एक बड़ी मखलूक हैं और उनके अनेक कार्य हैं और उनके बहुत सारे गिरोह हैं जिन्हें केवल अल्लाह ही जानता है। उनमें से कुछ अर्श के उठाने वाले हैं। अर्श के उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। और उन्हीं में से कुछ पैगंबरों पर वही लेकर उतरते हैं और वह जिब्रील अलैहिस्सलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान लेकर उतरे। इसे अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आया है। आपके दिल पर नाजिल हुआ है कि आप सावधान आगाह कर देने वालों में से हो जाएं। उन्हीं में से मीकाएल अलैहिस्सलाम हैं जो वर्षा बरसाने और खेती उगाने पर नियुक्त आदिष्ट हैं। उन्हीं में से एक इसराफील हैं जो क़यामत कायम होने के समय सूर फूंकने पर नियुक्त हैं। और उन्हीं में से कुछ सभी अच्छे और बुरे कार्यों के लिखने पर नियुक्त हैं। जिस समय दो लेने वाले जो लेते हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठा हुआ है। इंसान मुंह से कोई शब्द निकाल नहीं पाता लेकिन उसके पास रक्षक पहरेदार तैयार हैं। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था। असंगठन और वैदिक धर्म का पतन होने के कारण यहाँ मनमानी पूजा और पुजारियों का बोलबाला था। यही कारण था कि 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग तरह तरह के देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें तथाकथित विद्वान लोग प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए तो सूरज भी ईश्वर था और वायु भी ईश्वर थी और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वे ईश्वर की हरकत ही समझते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे जैसा कि आज भारत में हिंदू करते हैं। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा ये भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कस्में खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के दो और देवताओं के नाम थे रोग और स्वारोग। सूर्य देवता के उस समय के जो नाम हमें मालूम है वे हैं हौस, यारिला और दाजबोग। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिनके नाम है बिरगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मुकोश और मरेना।
प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ, हो सकता है न। इसी तरह रूस का ये जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव ही तो नहीं। जीव यानी हर जीवंत आत्मा। रूस में ये जीवन की देवी थी। रूस में आज भी पुरातत्ववेताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। ये हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे, लेकिन बाद में वे ईसाई और मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। जिस तरह ईसाई धर्म और इस्लाम में 3 फरिश्ते महत्वपूर्ण हैं, मीकाईल, जिब्राइल और इसराफील, उसी तरह हिंदू धर्म में सर्वप्रथम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश महत्वपूर्ण हैं। उक्त त्रिदेव के जनक हैं सदाशिव और दुर्गा। उक्त त्रिदेव की पत्नियां हैं सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी। उल्लेखनीय है कि राम, कृष्ण और बुद्ध आदि को देवता नहीं, भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। प्रारंभिक काल में धरती पर आया जाया करते थे देवी और देवता। उनका मनुष्यों से गहरा संपर्क था। वे मनुष्यों की इच्छा के अनुसार उनकी स्त्रियों से संपर्क पर उनको पुत्र लाभ देते थे। देवताओं से उत्पन्न पुत्रों को भी देवता ही माना जाता था, जैसे पवन पुत्र हनुमान और भीम। देवताओं से उत्पन्न पुत्रों में अपार शक्तियां होती थीं। वैसे प्रारंभिक काल में मुख्यतः 33 ही देवता थे। सभी देवताओं के अलग अलग कार्य नियुक्त किए गए थे। ब्रह्मा के पौत्र कश्यप से ही देवता और दैत्यों के कुल का निर्माण हुआ। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्रिदेवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। पार्वती ही पिछले जन्म में सती थी। सती के ही 10 रूप 10 महाविद्या के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं को 9 दुर्गा कहा गया है। आदिशक्ति माँ दुर्गा और पार्वती अलग अलग हैं। दुर्गा सर्वोच्च शक्ति हैं। ये 33 देवता हैं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवता होते हैं। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा हैं।